Let us see question number 13 of worksheet 1. 13 देखते हैं. ये है देखिए 1 माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2x बाई 4x प्लस 1 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2. देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें. तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए ब्रैकेट ओपन करें तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट हटाए तो 1 माइनस 2x प्लस है तो ब्रैकेट के बाद अंदर का कोई चीज़ चेंज नहीं होगा, केवल हट जाएगा ब्रैकेट. तो ये हुआ 1 प्लस 2x बाई नीचे भी देखिए 4x प्लस 1 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2. हम पहले सिंप्लीफाई कर लें. देखिए 2x कैंसिल हो गया, 1 और 1 2 बाई 4x प्लस x 5x प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 बाई 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2. अब ये आपका क्वेश्चन हो गया. देखिए पुराना जैसे बनाए हैं आप. अब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर लें. सिंप्लीफाई करके तब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो आसानी होगी थोड़ी. तो ये ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. देखिए 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 5x माइनस 2. अब जो है 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 5x माइनस 1 इंटू 2 2. अब 2 को इधर ले आइए तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 5x या 6 इज इक्वल टू 5x. 5 को इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में इधर है तो इधर डिवाइड में आएगा 6/5. x इज इक्वल टू 6/5 या यू कैन से x इज इक्वल टू 6/5 इज योर आंसर. नाउ यू हैव टू वेरीफाई. फर्स्ट यू हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड. देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेने के लिए हम ध्यान रखेंगे कि हमारा ये क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, हमको बहुत मेहनत करना होगा. तो बेटर है देखिए इसी को हम सिंप्लीफाई करके ये लाए 2/5x माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2. राइट साइड हमारा 1/2 ही है. लेफ्ट हैंड साइड ये सिंप्लीफाई होके ये आया फिर ये आया, तो ये और ये बराबर ही है, कुछ नहीं किए हैं, केवल सिंप्लीफाई किए हैं. इसका मतलब ये इसमें रखें या इसमें रखें बात वही है. तो हम अगर यहाँ से लेके चलते हैं तो इसको लिख कर यहाँ तक ले आएँ फिर वैल्यू पुट करें तो आसानी होगी. तो बेटर है हम डायरेक्ट यहीं से वो पुट कर दें. तो हम यहीं लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं. तो 2/5x माइनस 2 यही ले लेते हैं हम. 2/5x माइनस 2 इज इक्वल टू 2/5 इंटू देखिए x की वैल्यू आई है 6/5 माइनस 2. 5 कैंसिल हो गया, दैट इज 2/6 माइनस 2, दैट इज 2/6 माइनस 2 4. तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, दैट इज 1/2. सो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. Therefore, left hand side is equal to right hand side. Hence, verify the result. Now, let us see question number 14. Question number 14 is x square minus x plus 2 into x plus 3 by 7x plus 1 is equal to 2/3. इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लीजिए. देखिए पहले एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो जैसे हम मल्टीप्लाई करना जानते हैं, एक्स के साथ पूरा ब्रैकेट, 2 के साथ पूरा ब्रैकेट, या फार्मूला भी लगा सकते हैं x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. तो हम x के साथ x प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं. नीचे तो कुछ है नहीं, वैसे ही रहने देते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं है. 7x प्लस 1 ही रहने देते हैं इक्वल टू 2/3. अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बाई 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3. अब हम केवल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x 5x प्लस 6 बाई 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3. अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. देखिए एक्स स्क्वायर ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है तो अंदर का सभी साइन चेंज हो जाएगा. तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बाई 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3. एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ तो आ गया है माइनस 5x माइनस 6 बाई 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 2/3. देखिए ये आ गया. अब यहाँ से सॉल्व करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए. माइनस 5x माइनस 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 7x प्लस 1. ये हो गया. देखिए 3 से दोनों मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15x
माइनस 18 इक्वल टू 2 7 जा 14, 14x प्लस 2। x को एक तरफ लाइए, माइनस 15x माइनस 14x इक्वल टू 2 प्लस 18, तो माइनस 29x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 20 बाई माइनस 29, या माइनस को ऊपर लिख लें। देखिए यहाँ पे गलती यही होता है, माइनस 29 है तो इधर लाके प्लस 29 करने की सोचते हैं बच्चे, ये गलती ना हो, क्योंकि माइनस 29 इंटू है, यहाँ पे इंटू है मीन्स ये डिवाइड में आएगा, तो यहाँ माइनस 29 होगा, तो न्यूमरेटर के साथ लिखते हैं तो माइनस 29, ठीक है, तो ऊपर में माइनस कर दिए, तो माइनस 20/29 इज योर आंसर। अब वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए देखिए हम कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि हम देख रहे हैं इसी को हम लाए, ये फिर ये यहाँ आया है, ये चीज़ हमारा, क्योंकि राइट साइड 2/3 ही है, तो इसका मतलब हम चाहे शुरू में रखें चाहे यहाँ रखें, दोनों वो एक ही चीज़ है, सिंप्लीफाई होकर यही आया है, तो हम बेटर है कि यहीं पे पुट करें। इसी में हम x की वैल्यू रखें माइनस 5x माइनस 6/7x प्लस 1 में, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम रखते हैं। देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारा आया है माइनस 5x माइनस 6 बाई, तो फर्स्ट यू हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू माइनस 5x माइनस 6/7x प्लस 1, और वैल्यू बैठा दें x की वैल्यू माइनस 20/29, तो माइनस 5 इंटू माइनस 20/29 माइनस 6/7 इंटू माइनस 20/29 प्लस 1। अब देखिए 20 इंटू 5 100 हो जाएगा, तो दैट इज 100/29 माइनस 6/1 कर लीजिए, और यहाँ पे देखिए माइनस 140/29 मल्टीप्लाई कर लिए प्लस 1/1, टेक एलसीएम, तो 29 एलसीएम हुआ, तो देखिए 100 माइनस 29 इंटू 6 174 बाई, यहाँ भी एलसीएम लिए 29 आया, देखिए माइनस 140 प्लस 29। अब 100 माइनस 74 प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, तो माइनस 74/29 बाई माइनस 140 प्लस 29 माइनस 111/29। अब इसको जो है देखिए रेसिप्रोकल कर देंगे, तो माइनस 74/29 इंटू 29 बाई माइनस 111, 29 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो आया 74/11, तो 34 देखिए 37 इंटू 2 74 होता है, तो यहाँ पे 37 इंटू 2 और 37 इंटू 3 जब करते हैं तो ये 111 आता है, तो मीन्स 37 से ये 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2/3, दैट इज योर राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाई द रिजल्ट। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखेंगे आप, कह रहा फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द गिवन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो आपको पॉजिटिव वैल्यू निकालना है, तो ये है 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 8 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3/4। उसी तरह सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो देखिए 3 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू 8 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3 4 जा 12 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 8 जा 24, तो माइनस 24 माइनस 3x स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एक तरफ लाइए, तो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस है तो इधर आके माइनस, तो माइनस 12, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 36, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और यू मे राइट x square is equal to 6 square. When power is same then base is same, that means x is equal to 6, क्योंकि आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है सीधे, क्योंकि हम माइनस 6 का स्क्वायर भी 36 होता है, लेकिन पॉजिटिव लेना है इसलिए 6 का स्क्वायर लिखे, x is equal to 6. Now let us see question number 2, y square plus 6 by 8y square plus 3 is equal to 1/5. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 5 इंटू y square plus 6 is equal to 1 into 8y square plus 3, तो ये आ गया 5y square plus 5 6 जा 30 is equal to 8y square plus 3। एक तरफ लाइए, 5y square minus 8y square is equal to 3 minus 30, तो ये हो गया माइनस 3y square is equal to, देखिए माइनस 27,
माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 27/3, 3 इधर आया नीचे, 3 9 जा, और यू में राइट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, पावर सेम, बेस सेम, दैट इज वाई इक्वल टू 3, वाई इक्वल टू 3 इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्स स्क्वायर माइनस 9/5 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9. वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 9 से किए, तो देखिए अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 9x स्क्वायर माइनस 81. अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इक्वल टू 5 इंटू 5 25 प्लस 5x स्क्वायर. अब एक्स स्क्वायर को एक तरफ लाइए, 9x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 81, माइनस 81 इधर आया तो प्लस 81, तो ये देखिए 9x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर इक्वल टू 5 प्लस 1 6, 8 प्लस 2 10, 106. तो x स्क्वायर इक्वल टू 106/4. फिर इसको कैंसिल किए, देखिए 4 से, 4 2 या 8, और कैंसिल नहीं होगा तो 2 से कैंसिल किए, मान लीजिए 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 3 जा 53/2. x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 53/2. यही आपका आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 53/2. अब इसी तरह से 4 नंबर देखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4/3y स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 1/2. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो 2 से किए, देखिए 2y स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस 7. वाई स्क्वायर को एक तरफ लाइए, 2y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 7 माइनस 8, और y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -1, कैंसिल हो गया, तो y स्क्वायर इक्वल टू, देखिए 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो बेस सेम तो पावर सेम तो बेस सेम, y इक्वल टू 1. इट इज योर आंसर. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ वर्कशीट 1. 13 देखते हैं, ये है देखिए 1 माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2x बाई 4x प्लस 1 प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 1/2. देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें. तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए ब्रैकेट ओपन करें, तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट हटाए तो 1 माइनस 2x प्लस है, तो ब्रैकेट के बाद अंदर का कोई चीज़ चेंज नहीं होगा, केवल हट जाएगा ब्रैकेट, तो ये हुआ 1 प्लस 2x बाई, नीचे भी देखिए 4x प्लस 1 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 1/2. हम पहले सिंप्लीफाई कर लें, देखिए 2x कैंसिल हो गया, 1 और 1 2 बाई 4x प्लस x 5x प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2, 2 बाई 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2. अब ये आपका क्वेश्चन हो गया, देखिए पुराना जैसे बनाए हैं आप. अब क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से कर लें, सिंप्लीफाई करके तब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आसानी होगी थोड़ी. तो ये ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई कर लीजिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. देखिए 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 5x माइनस 2. अब जो है 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 1 इंटू 5x माइनस 1 इंटू 2 2. अब 2 को इधर ले आइए, तो 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 5x, या 6 इज इक्वल टू 5x. 5 को इधर लाएंगे तो मल्टीप्लाई में इधर है, तो इधर डिवाइड में आएगा 6/5. x इज इक्वल टू 6/5, या यू कैन से x इज इक्वल टू 6/5 इज योर आंसर. नाउ यू हैव टू वेरीफाई. फर्स्ट यू हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड. देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेने के लिए हम ध्यान रखेंगे कि हमारा ये क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, हमको बहुत मेहनत करना होगा. तो बेटर है देखिए इसी को हम सिंप्लीफाई करके ये लाए, 2/5x माइनस 2 इक्वल टू 1/2. राइट साइड हमारा 1/2 ही है, लेफ्ट हैंड साइड ये सिंप्लीफाई होके ये आया, फिर ये आया, तो ये और ये बराबर ही है, कुछ नहीं किए हैं, केवल सिंप्लीफाई किए हैं. इसका मतलब ये इसमें रखें या इसमें रखें, बात वही है. तो हम अगर यहाँ से लेके चलते हैं तो इसको लिख कर यहाँ तक ले आएँ, फिर वैल्यू पुट करें तो आसानी होगी. तो बेटर है हम डायरेक्ट यहीं से वो पुट कर दें. तो हम यहीं लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, तो 2/5x माइनस 2 यही ले लेते हैं हम. 2/5x माइनस 2 इज इक्वल टू 2/5 इंटू, देखिए x की वैल्यू आई है 6/5 माइनस 2, 5 5 कैंसिल हो गया, दैट इज 2/6 माइनस 2
दैट इज 2 बाई 6 माइनस 2 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, दैट इज 1 बाई 2. So that is equal to right hand side. Therefore left hand side is equal to right hand side. Hence verify the result. Now let us see question number 14. Question number 14 is x square minus x plus 2 into x plus 3 by 7x plus 1 is equal to 2 by 3. इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लीजिए. देखिए पहले एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लीजिए. तो जैसे हम मल्टीप्लाई करना जानते हैं, एक्स के साथ पूरा ब्रैकेट, 2 के साथ पूरा ब्रैकेट, या फार्मूला भी लगा सकते हैं एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी. तो हम एक्स के साथ एक्स प्लस 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं. नीचे तो कुछ है नहीं, वैसे ही रहने देते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं है. 7x प्लस 1 ही रहने देते हैं, इक्वल टू 2 बाई 3. अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बाई 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बाई 3. अब हम केवल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x 5x प्लस 6 बाई 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बाई 3. अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं. देखिए एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है तो अंदर का सभी साइन चेंज हो जाएगा. तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 बाई 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बाई 3. एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ तो आ गया माइनस 5x माइनस 6 बाई 7x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 बाई 3. देखिए ये आ गया. अब यहाँ से सॉल्व करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किए. माइनस 5x माइनस 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 7x प्लस 1. ये हो गया. देखिए 3 से दोनों मल्टीप्लाई, 3 5 जा 15x माइनस 18 इज इक्वल टू 2 7 जा 14, 14x प्लस 2. x को एक तरफ लाइए, माइनस 15x माइनस 14x इज इक्वल टू 2 प्लस 18, माइनस 29x इज इक्वल टू 20 और x इज इक्वल टू 20 बाई माइनस 29, या माइनस को ऊपर लिख लें. देखिए यहाँ पे गलती यही होता है, माइनस 29 है तो इधर लाके प्लस 29 करने की सोचते हैं बच्चे. ये गलती ना हो, क्योंकि माइनस 29 इंटू है, यहाँ पे इंटू है, मीन्स ये डिवाइड में आएगा. तो यहाँ माइनस 29 होगा, तो न्यूमरेटर के साथ लिखते हैं तो माइनस 29. ठीक है, तो ऊपर में माइनस कर दिए, तो माइनस 20 बाई 29 इज योर आंसर. अब वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई के लिए देखिए हम कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि हम देख रहे हैं इसी को हम लाए, ये फिर ये यहाँ आया है ये चीज़ हमारा, क्योंकि राइट साइड 2 बाई 3 ही है. इसका मतलब हम चाहे शुरू में रखें चाहे यहाँ रखें, दोनों वो एक ही चीज़ है, सिंप्लीफाई होकर यही आया है. तो हम बेटर है कि यहीं पे पुट करें. इसी में हम x की वैल्यू रखें माइनस 5x माइनस 6 बाई 7x प्लस 1 में. तो लेफ्ट हैंड साइड में हम रखते हैं. देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारा आया है माइनस 5x माइनस 6 बाई, तो फर्स्ट यू हैव टू टेक लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू माइनस 5x माइनस 6 बाई 7x प्लस 1. और वैल्यू बैठा दें, x की वैल्यू माइनस 20 बाई 29, तो माइनस 5 इंटू माइनस 20 बाई 29 माइनस 6 बाई 7 इंटू माइनस 20 बाई 29 प्लस 1. अब देखिए 5 20 इंटू 5 100 हो जाएगा, तो दैट इज 100 बाई 29 माइनस 6 बाई 1 कर लीजिए. और यहाँ पे देखिए माइनस 140 बाई 29 मल्टीप्लाई कर लिए प्लस 1 बाई 1. टेक एलसीएम, तो 29 एलसीएम हुआ. तो देखिए 100 माइनस 29 इंटू 6 174 बाई, यहाँ भी एलसीएम लिए 29 आया. देखिए माइनस 140 प्लस 29. अब 100 माइनस 74 प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, तो माइनस 74 बाई 29 बाई माइनस 140 प्लस 29 माइनस 111 बाई 29. अब इसको जो है देखिए रेसिप्रोकल कर देंगे, तो माइनस 74 बाई 29 इंटू 29 बाई माइनस 111, 29 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस कैंसिल हुआ तो आया 74 बाई 11. तो 34 देखिए 37 इंटू 2 74 होता है. तो यहाँ पे 37 इंटू 2 और 37 इंटू 3 जब करते हैं
तो ये 111 आता है। तो मीन्स 37 से ये 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 2/3, दैट इज योर राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाई द रिजल्ट। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखेंगे आप। कह रहा फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच द गिवन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। तो आपको पॉजिटिव वैल्यू निकालना है। तो ये है 3 - x² बाई 8 + x² इज इक्वल टू -3/4। उसी तरह सॉल्व करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो देखिए 3 - x² इंटू 4 इज इक्वल टू -3 इंटू 8 + x²। तो 3 × 4 = 12 - 4x² इज इक्वल टू 3 × 8 = 24। तो -24 - 3x², माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस माइनस -3x², x² को एक तरफ लाइए तो -4x² + 3x² इज इक्वल टू -24 प्लस है तो इधर आके माइनस, तो -12, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, तो -x² इज इक्वल टू -36, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x² इज इक्वल टू 36 और यू मेरे राइट x² इज इक्वल टू 6²। When power is same then base is same, that means x is equal to 6, क्योंकि आपको पॉजिटिव वैल्यू लेना है सीधे, क्योंकि हम -6 का स्क्वायर भी 36 होता है, लेकिन पॉजिटिव लेना है इसलिए 6 का स्क्वायर लिखे, x is equal to 6। Now let us see question number 2। y² + 6/8y² + 3 is equal to 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 5 इंटू y² + 6 इज इक्वल टू 1 इंटू 8y² + 3। तो ये आ गया 5y² + 5 × 6 = 30 इज इक्वल टू 8y² + 3। एक तरफ लाइए 5y² - 8y² इज इक्वल टू 3 - 30। तो ये हो गया -3y² इज इक्वल टू, देखिए -27, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो y² इज इक्वल टू 27/3, 3 इधर आया नीचे, 3 × 9 जा, और यू में राइट y² इज इक्वल टू, देखिए 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, पावर सेम, बेस सेम, दैट इज y इज इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज x² - 9/5 + x² इज इक्वल टू 5/9। वैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 9 से किए तो देखिए अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 9x² - 81। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इक्वल टू 5 × 5 25 + 5x²। अब x² को एक तरफ लाइए, 9x² - 5x² इज इक्वल टू 25 + 81, -81 इधर आया तो +81। तो ये देखिए 9x² - 5x², दैट इज 4x² इज इक्वल टू 5 + 1 6, 8 + 2 10, 106। तो x² इज इक्वल टू 106/4। फिर इसको कैंसिल किए, देखिए 4 से, 4 × 2 = 8 और कैंसिल नहीं होगा तो 2 से कैंसिल किए, मान लीजिए 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 53/2। x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 53/2। यही आपका आंसर हो जाएगा x की वैल्यू, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 53/2। अब इसी तरह से 4 नंबर देखते हैं, y² + 4/3y² + 7 इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2 से किए, देखिए 2y² + 8 इज इक्वल टू 3y² + 7। y² को एक तरफ लाइए, 2y² - 3y² इज इक्वल टू 7 - 8 और y² - y² इज इक्वल टू -1, कैंसिल हो गया, तो y² इज इक्वल टू, देखिए 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, तो बेस सेम तो पावर सेम तो बेस सेम, y इज इक्वल टू 1, इट इज योर आंसर।